सो पैकेट फिल्टरिंग ट्रांसपेरेंट है, लेयर 3 पर या लेयर 4 पर डिसीजन मेकिंग करती है, और इसी तवसत से इसको हम बोलते हैं ये शैलो पैकेट इंस्पेक्शन है। दिस इज नॉट डीप पैकेट इंस्पेक्शन। शैलो पैकेट इंस्पेक्शन है, यानी कि सिर्फ लेयर 3 और लेयर 4 में जो कुछ शामिल है बस उसी की बिना पर फैसला हो रहा है, और ये फर्स्ट जनरेशन है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल भी फर्स्ट जनरेशन है, एप्लीकेशन लेवल पे काम करती है, फॉरवर्ड मोड में और रिवर्स मोड में काम करती है। अभी देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स मोड क्या है। अच्छा जी, उसके बाद है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी आज की तमाम फायरवॉल्स की बेस टेक्नोलॉजी है। असरे हाजिर में जो भी फायरवॉल आप लेटेस्ट उठा लें वो इसी पर स्टैंड करती है, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग लॉजिक पर। क्या है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग लॉजिक? पहली बात ये कि है ये पैकेट फिल्टरिंग ही, सो रिजेंबल करता है इससे, सो इस तवसत से ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट से मुराद दो सिस्टम्स के दरमियान जब आप स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को हायल करेंगे तो इसमें भी ए और बी आपस में प्लेन कम्युनिकेट करेंगे, और डिपेंड करेगा कि फायरवॉल की पॉलिसीज को कंप्लाई करते हैं या नहीं। बट आप फायरवॉल से इटसेल्फ मुखातिब नहीं होते। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, बहरहाल स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के अंदर प्रॉक्सी सर्वर बिल्ट इन भी आता है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि पैकेट फिल्टरिंग और प्रॉक्सी सर्वर कंबाइंड भी स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग कहलाती है। बट यूजुअली हम इनको प्रॉक्सी मोड में कम ही यूज करते हैं, हम इनको ट्रांसपेरेंट मोड में ही यूज करते हैं। और ये स्टेटफुल मल्टी लेयर फायरवॉल होती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी जो पैकेट फिल्टरिंग है वो सिर्फ लेयर 3 और लेयर 4 तक मबनी है, ये हायर लेयर्स में भी दाखिल हो सकती हैं, यानी कि लेयर 7 के अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट SML एज वेल। दिस इज स्टेटफुल मल्टी लेयर फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग सिर्फ यहां तक थी, वेयर एज स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के अंदर आप इससे आगे तक भी जा रहे हैं, है ये ट्रांसपेरेंट। अच्छा जी, अब जो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, इस टेक्नोलॉजी के बाद अभी तक कोई यूं कह लीजिए कि जो कोर ऑफ द फायरवॉल है या हार्ट ऑफ द फायरवॉल है, उसके लॉजिक में कोई मेजर तब्दीली नहीं हो पाई कि मैं ये कहूं आपसे कि कुछ चौथी तरह की फायरवॉल एग्जिस्ट करती है। जो कोर टेक्नोलॉजी है वो यहीं पर स्टैंड करती है। अब स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग सिंपल पैकेट फिल्टरिंग से मुख्तलिफ कैसे है? सिंपल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर व्हेन योर ट्रैफिक पैसेस थ्रू द फायरवॉल, तो ये पैकेट बाय पैकेट डिसीजन करती है, पैकेट बाय पैकेट, विच मींस पैकेट फिल्टरिंग में यानी एक ही सिस्टम से पैकेट सेंड हुआ ए से बी को, तो फर्स्ट पैकेट आया, उसको एज अ स्टैंड लोन पैकेट यहां पर स्कैन किया गया। इसने सेकंड पैकेट सेंड किया तो उसको भी एज अ स्टैंड लोन ऑब्जेक्ट नए सिरे से ट्रीट किया जाएगा। थर्ड पैकेट आया तो उसको उस मौके के मुताबिक एक न्यू कमर समझ के उसको भी ट्रीट किया जाएगा। सो पैकेट बाय पैकेट फिल्टरिंग है। इसमें ये तसव्वुर नहीं किया जाता कि ये जो आने वाला पैकेट है ये किसी पिछले पैकेट के तसलसल में आया है। ये अवेयरनेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को नहीं होती। इनमें एक रब्त, एक तसलसल कायम रखने के लिए कोई डेटाबेस नहीं बनाई जाती। ये हर आने वाले पैकेट को एक बारिश का अगला कतरा इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट समझते हुए ट्रीट करती हैं। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग में स्टेटफुल के लफ्ज का मतलब ही ये है कि इसमें जब आपकी ट्रैफिक पास होती है और फर्स्ट पैकेट गुजरता है इसमें से, तो उसकी एक डेटाबेस के अंदर या इन अदर वर्ड्स एक टेबल के अंदर
रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, कुछ एंट्रीज कर ली जाती हैं ताकि उसके आने वाले सब्सीक्वेंट पैकेट्स को ट्रीट अकॉर्डिंगली किया जाए, उनको फर्स्ट टाइमर्स ना समझा जाए, बल्कि उनको ये अज्यूम किया जाए कि वो पिछले किसी पैकेट की या सेशन की कंटिन्यूएशन में है। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज फायरवॉल्स स्टेटफुल फायरवॉल्स, और इसी तवसत से हम इनको स्टेट लेस भी कह सकते हैं। दीज आर स्टेटलेस फायरवॉल्स। स्टेटफुल फायरवॉल से सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गई फायरवॉल्स की। फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों फॉल की, सेकंड जनरेशन स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग है। अब सेकंड जनरेशन की जो फायरवॉल्स हैं ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करती थी along with this टेबल थिंगी। टेबल का बनना तो बेस है ना, ये तो जरूर बिल जरूर है, ये तो स्टेटफुलनेस की रूह है, ये तो स्पिरिट है स्टेटफुलनेस की, कि एक कनेक्शन का पहले पैकेट से लेकर आखिरी पैकेट तक रिकॉर्ड रखना, ये तो लाजिम है कि ये नहीं है तो फिर वो स्टेटफुल नहीं है, ये तो होगा ही होगा। बट ऑन टॉप ऑफ इट सेकंड जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर डीप पैकेट इंस्पेक्शन आ गई। डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि जहां आप लेयर 3 और लेयर 4 के हेडर में झांक कर फैसला करते थे, अब आप लेयर 7 के हेडर को भी डीपली एनालाइज करेंगे और उसकी बेस के ऊपर भी डिसीजन मेकिंग करेंगे। यानी आप सिर्फ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी की बिना पर ही फैसला नहीं करेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि यूआरएल कौन सी है, इस यूआरएल को जाने देना है या नहीं जाने देना। आप ये देखेंगे कि ये ईमेल किस ईमेल एड्रेस पर जा रही है, इसको जाने देना है या नहीं जाने देना। ये जो डीएनएस का जोन रिजॉल्व किया जा रहा है, इसको रिजॉल्व होने देना है या नहीं होने देना। सो लेयर 7 टॉक, दैट इज डीप पैकेट इंस्पेक्शन as opposed to shallow packet inspection which is only layer 3 layer 4। यहां पे हम आगे बढ़ जाते हैं और लेयर 7 में चले जाते हैं, और इस बिना पर हमें एप्लीकेशंस भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं। हम देख सकते हैं कि ये एफटीपी की ट्रैफिक है, ये एचटीटीपी की ट्रैफिक है, ये एसएमटीपी की ट्रैफिक है, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसी स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग में रहते हुए सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स आई, और इसको हम एनजी फायरवॉल भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन फायरवॉल विच इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसमें एक तो थ्रूपुट्स बढ़ गई हैं, यानी जो ट्रैफिक का फायरवॉल में इन होना और फिर यहां से आउट होना, ये कितनी हॉर्स पावर आपको प्रोवाइड करेगी। जाहिर है इसने स्कैनिंग करनी है, तो वो हॉर्स पावर बढ़ गई। यानी कि पहले अगर आप 1G की इनपुट देते थे तो वो 1G की बदस्तूर स्पीड पर आपको आउटपुट नहीं मिलती थी, वो डिग्रेडेड हो जाती थी। लेट्स से आपको 500 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर आउटपुट मिलेगी। वजह ये है कि अंदर स्कैनिंग जारी है। अब थ्रूपुट्स, एक तो इनपुट भी लेट्स से 10G पर हो रही है और आपको वायर स्पीड पर स्कैनिंग होकर आउटपुट मिल रही है, यानी 10G की ही आउटपुट मिल रही है, तो थ्रूपुट्स बहुत बढ़ गई हैं। एक तो ये खासा है एनजी फायरवॉल का, ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर। उसके बाद सिंपल डीपीआई से हटके हम डीपीआई एसएसएल करना शुरू हो गए। व्हाट इज डीपीआई एसएसएल? डीप पैकेट इंस्पेक्शन में आप लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 7 तक चले जाने की बात करते हैं। इस चीज को हम डीपीआई कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि HTTP की सारी ट्रैफिक अब HTTPS के कैमोफ्लेज में जाना शुरू हो गई है। शायद ही कोई वेबसाइट आप इंटरनेट पे आज के दौर में देखें जो प्लेन HTTP पर है। आज तो सारी वेबसाइट्स HTTPS पर हैं, यानी SSL के कवर में हैं और एनक्रिप्टेड है। सो इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज के दरमियान अब जो कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज ऑल एनक्रिप्टेड, इट्स नॉट रीडेबल, और फायरवॉल कहीं यहां पर है, और इस फायरवॉल ने तो डीपीआई करना है। अब ये कैसे करे डीपीआई? अगर ये इसने देख लिया कि इस चैनल में से क्या गुजर रहा है, इसने रीड कर लिया, तो जो लोग एन्क्रिप्शन की बातें करते हैं वो उनकी बातें कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी कि एक फायरवॉल ने उनकी एन्क्रिप्टेड चीज को खोल के देख लिया, ये कैसे मुमकिन है? सो एन्क्रिप्टेड चैनल्स जो हैं वो एंटी हैं डीपीआई के,
अब क्या करें, इस तरह तो कोई भी इस एन्क्रिप्टेड चैनल में से मैलवेयर वायरस गुजार देगा, तो फायरवॉल का तो कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे फायरवॉल तो यहाँ कुछ नहीं कर सकेगी, वो फर्दर डीप स्कैनिंग नहीं कर सकेगी। हाँ, लेयर 3 लेयर 4 तक इफेक्टिव रहेगी, लेयर 7 में जाकर उसको कुछ नजर नहीं आएगा। तो DPI SSL का कॉन्सेप्ट आ गया। अब DPI SSL में क्या है कि हम जो SSL टनल है वो एस्टेब्लिश ही फायरवॉल के साथ करते हैं, और फिर एक टनल दूसरे एंड पर दूसरी पार्टी के साथ एस्टेब्लिश की जाती है, और ये वो जगह है जहां पर सब कुछ क्लियर टेक्स्ट है। लिहाजा अगर दो पार्टीज आपस में SSL नेगोशिएशन कर रही हैं तो वो उनकी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि फायरवॉल के साथ हो रही होगी, और लामुहाला ये एक प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्सेप्ट इन्वोक हो जाएगा कि आप दरमियान में एक इंटरिम सिस्टम से पास थ्रू हो रहे हैं जो आपके SSL टनल को खोलता है, उसके अंदर से डेटा पकड़ता है, उसको स्कैन करता है और उसको रीपैक करता है। सो ये DPI SSL का कॉन्सेप्ट आ गया थर्ड जनरेशन में NG फायरवॉल्स में। फिर ये लेयर 7 के ऊपर और भी ज्यादा विजिबिलिटी के साथ हैं, ये और भी बारीबीनी के साथ लेयर 7 प्रोटोकॉल्स के अंदर स्कैनिंग करती हैं। उस स्कैनिंग के लिए जो पॉलिसी है कि ढूंढना क्या है, क्या गलत हो तो रोक देना है, वो इनपुट, वो फीड इनको क्लाउड से मिलती है। इनको क्लाउड से इंटेलिजेंस रन टाइम पे मिल रही होती है कि कौन सा कंटेंट हार्मफुल है, उसकी पॉलिसी डाउनलोड हो रही होती है। सिग्नेचर्स यानी कि किस तरह के क्लूज आपको पैकेट के अंदर डीपली नजर आए तो वो मैलिशियस पैकेट होगा, वो क्लूज इनको क्लाउड से डिलीवर हो रहे होते हैं, और ये उन क्लूज की बिना के ऊपर पैकेट्स को स्कैन कर रही होती हैं, और अगर इनको उनमें कुछ फिशी मिले तो ये उन पैकेट्स को रोक देती हैं, आगे नहीं जाने देती हैं। बट अब कोई कहे कि ये सारी पॉलिसीज अगर क्लाउड से आ रही हैं तो वो जो हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटर को पॉलिसी बनाकर ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीम है जो देती है और देनी चाहिए, और उसी पॉलिसी के ताबे रह के एडमिनिस्ट्रेटर ने चीजों को एक्टिवेट करना है। तो बात ये है कि ये जो कंटेंट की पॉलिसीज और सिग्नेचर्स क्लाउड से आते हैं, उनको फिर आगे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो उनको फाइन ट्यून करे और अलाइन करे आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के तहत। बट यूजुअली हम लोग जब NG फायरवॉल लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ये, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर का बर्डन है वो बहुत बढ़ जाता है, उसको बहुत सारे अवामिल में सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज पर इत्तफा कर लेते हैं कि भाई सिस्को के क्लाउड की जो डिफॉल्ट कंटेंट पॉलिसी है, चलो उसे ही एक्टिव कर दो, वी ट्रस्ट इन दैट। फोर्टिनेट की डिफॉल्ट पॉलिसी जो भी है मैलवेयर की, उसे एक्टिव कर दो, वी ट्रस्ट इन दैट। बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो उसकी भी गहराई में जाती हैं और वो उसमें भी डीपली जाकर देखती हैं कि हमें उसमें क्या लेना है क्लाउड से और क्या नहीं लेना, क्या डीएक्टिवेट रखना है, सो ऑन सो फोर्थ। सो बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना डीपली अपनी पॉलिसी को वजह करते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन को अलाइन करते हैं। सो दिस इज योर थर्ड जनरेशन फायरवॉल, NG फायरवॉल। इज दैट क्लियर सो फार? अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि SSL इज अप्लाइड ऑन फायरवॉल और ऑन द वेबसाइट फॉर DPI SSL। देखिए, ये आपका वेब सर्वर है, लेट्स से ये कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का वेब सर्वर है, तो जाहिर है कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ SSL की मद में इंस्टॉल करेंगे ताकि ये सिक्योरली टॉप करे। अब ये जो क्लाइंट है, अगर फायरवॉल नहीं है दरमियान में, तो ये इस सर्वर से बात करेगा, सर्वर इसको अपना जो सर्टिफिकेट है वो पुश करेगा, उस सर्टिफिकेट की बिना पर यहाँ पर एक सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो क्लाइंट इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द सर्वर एंड यूजिंग सर्वर्स एन्क्रिप्शन रेसिपी। ये है प्लेन। बट व्हेन यू इंस्टॉल DPI SSL in between,
तो फिर ये वाला सर्टिफिकेट इस फायरवॉल को दिया जाता है और फायरवॉल अपना सर्टिफिकेट जो कि यहाँ फायरवॉल में इंस्टॉल किया जाएगा इधर, वो सर्टिफिकेट क्लाइंट को पुश करती है और क्लाइंट को ये सर्टिफिकेट ट्रस्ट करना पड़ता है फायरवॉल का, और क्लाइंट को ये पता चलता है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो रास्ते में एक जगह आएगी जहां पर उसको क्लियरली कोई देख सकेगा। इज दैट क्लियर ज़ैन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन बेस्ड फायरवॉल को क्या हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल है या ये सेकंड जनरेशन फायरवॉल? देखिए, जोन बेस्ड फायरवॉल की जब आप बात करते हैं ना, ZBF, तो ये बेसिकली एक सिस्को की का एक आप कह लीजिए कीवर्ड था, सिस्को की एक टेक्नोलॉजी का नाम था। तो अगर मैं उसके तनाजर में सोचूं, जोन बेस्ड फायरवॉल जो सिस्को की एक टेक्नोलॉजी थी, एक वेंडर ने बनाई थी, तो वो स्टेटफुल थी और वो सेकंड जनरेशन थी। लेकिन अगर हम जरा न्यूट्रली बात करें तो जोन बेस्ड का मतलब है हर फायरवॉल ही जोन बेस्ड है। कौन सी फायरवॉल है जिसमें जोन नहीं होते? ये जोन्स ही तो हैं, इनसाइड, आउटसाइड, DMZ, ये जोन्स ही तो हैं। अब इन जोन्स के माबैन जो ट्रैफिक आ जा रही है वो फायरवॉल उसको किस तरह से प्रोसेस करती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टिल 3 हो सकते हैं: पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग। यानी जोन्स के माबैन कम्युनिकेशन को पैकेट फिल्टरिंग तनाजर से भी आड़े हाथों लिया जा सकता है, प्रॉक्सी सर्वर मैकेनिज्म से भी देखा जा सकता है, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग से भी उसको डील किया जा सकता है। तो न्यूट्रली स्पीकिंग जोन हर फायरवॉल के इर्द गिर्द होते हैं, बट स्पेसिफिकली सिस्को की जोन बेस्ड फायरवॉल टेक्नोलॉजी, हाँ, वो स्टेटफुल है, वो सेकंड जनरेशन है। अच्छा जी, stateful packet by default runs in transparent. If we want to run in proxy server, so we can run it, but at a time transport to proxy server will work or both will work in stateful. देखिए जी, जो stateful packet filtering firewall है, अगर आप इसमें कोई proxy function एक्टिवेट करते हैं तो उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो फायरवॉल एज अ प्रॉक्सी वर्क करेगी, उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। लेकिन बाकी की तमाम जो कम्युनिकेशंस हैं या बाकी की तमाम जो एक्टिविटीज हैं आप उस फायरवॉल से गुजार रहे हैं, एज एन एग्जांपल HTTPS के लिए आपने DPI SSL लगा दिया, तो उसके लिए तो आप सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी हो गए। लेकिन आप जब मेल सेंड करते हैं तो वो फायरवॉल में से इन और आउट हो जाती है। आप FTP से कोई फाइल अपलोड डाउनलोड करते हैं तो उसमें फायरवॉल इन और आउट कर रही है ट्रैफिक को, बस स्कैन करने के बाद। तो वहां पर उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है, वेयर एज DPI SSL के लिए काइंड ऑफ प्रॉक्सी है। तो डुअल मोड है बैक वक्त।